बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड के एडमिशन 2025 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड में एडमिशन 2025 फेज 2 की रजिस्ट्रेशन जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अब घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड में एडमिशन 2025 फेज 2 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है, जबकि मेरिट लिस्ट जो बेसिकली 17 सितंबर 2025 को अपलोड की जाएगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली बीएस आर्कियोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए प्रोग्राम, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कॉमर्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, एलएलबी, मैथमेटिक्स, पश्तो, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और जोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। जबकि वुमेन कैंपस की बात करें तो वुमेन कैंपस के अंदर जो बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज और साइकोलॉजी प्रोग्राम के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है ऑनलाइन एडमिशंस फॉल सेशन 2025, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फुल नेम अपने टाइप करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री लेवल और इसके अलावा अपने कैंपस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सीएनएसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डिस्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो अपने विदर टाइप करना है। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने लास्ट डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने डू यू हैविंग एनी डिसेबिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई क्रोनिकल डिजीज वगैरह है तो अपने डू यू हैविंग एनी क्रोनिकल डिजीज इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अपने इन ऑप्शंस को जो है सिलेक्ट नहीं करना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने कंट्री का नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने प्रेजेंट एड्रेस जो है वो इंटर करना है। इन केस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने सेम एज परमानेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने फादर गार्डियन डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो अपने वो टाइप करनी है। इसके बाद फादर का सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। फादर गार्डियन डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आप रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने सीट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इन केस अगर आप ओपन मेरिट बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है क्लिक टू पॉपुलेट प्रोग्राम लिस्ट का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव प्रेफरेंस सिलेक्शन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने परसेंटेज जो है वो इंटर करनी है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है।
प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपके सामने डाउनलोड वाउचर का, डाउनलोड वाउचर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2500 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी नेशनल बैंक, बैंक ऑफ खैबर की ऑनलाइन ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने वाउचर नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद ब्रांच का नेम जो है अपने वो टाइप करना है। इसके बाद ब्रांच कोड जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फी डिपॉजिट डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट जो अपने वो टाइप करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।